देखिए भारतीय वन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 के बी का 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 0,2 b बराबर 3,0 और रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P है तो P का नियामक निकाले। और इसी में एक और शर्त दे रहा है कि यदि AB बट्टा AP हो और उसके बराबर में 5/2 गया हो तब P का निर्देशांक निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं जिसका नाम हम लिखेंगे A और B। A का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिए हुआ है कि A का कोऑर्डिनेट 0,2 है और B का कोऑर्डिनेट है 3,0। क्वेश्चन कह रहा है कि इस AB रेखाखंड पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है। शर्त दे रहा है कि AB बट्टा AP बराबर 5/2। अगर हम लॉजिक समझे तो यहाँ पर AB का मान है 5, AB का मान क्या है 5 और AP का मान है 2, AP का मान है 2। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो बट्टा में लिखा हुआ है, बट्टा का मतलब होता है अनुपात, यानी कि ये जो मान दिया गया है ये अनुपात दिया हुआ है। AP का मान है 2 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। अब आपको निकालना क्या है? PV निकालना है। अगर आपको PV निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, टोटल में से AP को घटा दीजिएगा। क्या करना है? टोटल में से AP को घटाएंगे तो PV मिल जाएगा हमें। ये जो टोटल रेखाखंड AB है, AB में से अगर हम AP को हटा देते तो PV न मिलेगा हो। अब अगर हमें PV निकालना हो तो PV कैसे निकलेगा? तो AB माइनस AP करने पर AB का मान क्या है? तो AB का मान है 5। 5 में से अगर हम AP को घटाते हैं यानी कि 2 को घटाते हैं तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 बचेगा, यानी कि ये जो PV निकला ये है 3। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बिंदु P है इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। आप याद कीजिए कि अनुपात वाला जो सूत्र आपको पढ़ाया गया है, अनुपात वाला जो फार्मूला पढ़ाया गया है उसमें P का निर्देशांक निकालना आपको बताया गया है, निकालना बताया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि चूँकि x1 और x2 लिख देते हैं। x1 और x2 बराबर, x1 का मान 0 और x2 का मान 2, x1 का 0 और x2 का 3 है। ठीक है, y1 y2, y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का हो जाएगा 0, 2 0। और उसके बाद अनुपात दिए हुआ है, अनुपात को हम क्या मानते हैं? m1 और m2 लिखेंगे यहाँ पर, m1 और m2। m1 के बराबर में आ जाएगा 2 और m2 के बराबर में आ जाएगा 3। अब लिखे बिंदु P का निर्देशांक, क्या लिखेंगे? बिंदु P का निर्देशांक। देखिए ये जो बिंदु P यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर C भी दे सकता है, कुछ भी बिंदु का नाम कुछ भी दिया जा सकता है। सूत्र में आपको लिखवाया गया है कि बिंदु C का निर्देशांक, ये लिखवाया गया है ना। यहाँ पर उस बिंदु C को क्या कर दिया गया है? P कर दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है बिंदु P का निर्देशांक। क्या फार्मूला है? m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। बढ़े आगे। देखिए m1 का मान आपके पास है 2, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, x2 का मान आपके पास है 3, प्लस का प्लस, m2 का मान आपके पास है 3, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, और x1 का मान आपके पास है 0 बट्टा में m1 प्लस m2। m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3, प्लस है तो प्लस लिख दिए, कॉमा m1 का मान 2 गुने y2 का मान देखिए 0 है, प्लस m2 का मान 3 आपके पास है, गुणे y1 का मान 2 है, तो 2 बट्टा में m1 प्लस m2, m1 2 और m2 3, यानी कि 2 प्लस 3। आगे बढ़ाया जाए इसको, 2 तिया 6 प्लस 3 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बट्टा में 2 और 3 5, कॉमा 2 से 0 में गुणा होगा 0, 3 दूना 6 और बट्टा 2 और 3 5। 6 में जब 0 जोड़ेंगे तो 6 बट्टा में 5, कॉमा जब 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ पर 5। आपका किसका नियामक निकल गया? बिंदु P का। यही हो जाएगा आपका आंसर।
यानी कि 6/5 और 6/5। ठीक है, समझने में कोई कठिनाई? क्वेश्चन है कि बिंदु 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। देखिए यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट है, तो हम 2 बिंदु ले लिए, एक का नाम a और दूसरे का नाम b है। a का नियामक 2, -3 और b का नियामक 5, 6 रख दिया गया। ठीक है, a से b को हमने क्या किया, मिला दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा, इस दोनों बिंदुओं को, ये जो रेखा मिलाया है, इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ये जो देख रहे हैं दोनों बिंदु, इसको ये रेखाखंड से हम मिला दिए हैं। कह रहा है कि इसको x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। कौन? x अक्ष। जब x अक्ष का बात आता है तो x अक्ष पर y का नियामक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है। एक बात आप याद रखिएगा, जब भी अगर आपको अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो आप लिखिएगा कि ये इसको 1 लैम्ब्डा के अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है? 1 लैम्ब्डा के अनुपात में। ये जो आप देख रहे हैं इसको लैम्ब्डा पढ़ा जाता है। अब जब हम x अक्ष का बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसको 2 भाग में बांटा जाएगा, तो कोई बिंदु इसको बांटेगा। इस बिंदु का नाम हम लिख देते हैं P। और x अक्ष का बात कर रहा है तो x अक्ष पर y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मान लिखा जाता है वो x का, और दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है y का। x अक्ष पर y का नियामक होता है x, 0। अब कह रहा है कि इसको किस अनुपात में बांटता है, तो मान लेंगे कि ये इसको 1 और लैम्ब्डा के अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है? 1 और लैम्ब्डा के अनुपात में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि x अक्ष रेखाखंड AB को 1 लैम्ब्डा के अनुपात में बिंदु P किस बिंदु पर बांट रहा है, तो बिंदु P पर ना बांट रहा है, एगो भाग ये हो गया और एक भाग उधर वाला हो गया। बिंदु P यानी कि x, 0 पर बांटता है। ठीक है, क्या करता है, किस अनुपात में बांटता है, तो मान लिया कि ये जो x अक्ष है, रेखाखंड AB को 1 लैम्ब्डा के अनुपात में बांटता है। और किस बिंदु पर बांटता है? बिंदु P पर बांटता है, जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 दिया गया है। चलिए, दिया नहीं गया है, हम मान लिए हैं, तो ठीक है। अब लिखेंगे बांटता है, तो बिंदु P का निर्देशांक बराबर, बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है? जस्ट अभी अनुपात वाला आपको फार्मूला पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? m1x2 प्लस m2x1, यही ना? क्या पढ़ाया गया है फार्मूला? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ कॉमा देना है m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2 पढ़ाया गया है। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास m1 m2 क्या है, x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है। चलिए इधर हम साइड में लिख लेते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर x1 x2, तो देखिए आपका x1 2 और x2 5 है। उसके बाद देखिए y1 आपका हो जाएगा -3, y2 आपका हो जाएगा 6, और उसके बाद m1 आपका हो जाएगा 1 और m2 आपका हो जाएगा लैम्ब्डा, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। उस सारा मान को आप इस फार्मूला में पुट कीजिए, और उसके बाद जहाँ लिखा हुआ है तो बिंदु P का निर्देशांक क्या है? x, 0 है। क्या है? x, 0 है। तो यहाँ लिख देते हैं x, 0।
तो यहाँ लिख देते हैं x, 0 के बराबर में m1 का मान बताइए क्या है। m1 का मान है 1। क्या है? m1 का मान है 1 गुणे x2 का मान देखिए क्या है 5 है, प्लस m2 का मान देखिए m2 का मान है लैम्डा और गुणे x1 का मान क्या है 2 है, बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस लैम्डा, यही है ना, कॉमा m1 का मान फिर से 1 गुणे y2 का मान क्या है 6 प्लस m2 का मान लैम्डा और गुणे y1 का मान है -3 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आपको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात में आपको पता है कि एगो मान हमारा 1 है और दूसरा मान निकालना है किसका? लैम्डा का। अब लैम्डा का मान कहाँ से निकलेगा जरा आप समझिए। यहाँ पे जब भी अगर हमको लैम्डा का मान निकालना होगा तो x के सापेक्ष में तो निकालेंगे नहीं, जब भी लैम्डा का मान निकलेगा 0 के सापेक्ष में निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और 0 के सापेक्ष में हम इसको ले लेंगे, यहीं से लैम्डा का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे जब हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 0 के बराबर में 6 एकम 6 प्लस माइनस 3 से लैम्डा में गुना हुआ तो 3 लैम्डा बट्टा में 1 प्लस लैम्डा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, एक सहूलियत के लिए जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो वहाँ पर क्या किया जाता है, तिरछा गुणा किया जाता है। जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा से 0 में गुणा करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 0, और जब 1 से 6 माइनस 3 लैम्डा में गुणा किया जाता है तो 6 माइनस 3 लैम्डा यहाँ पे बच जाएगा। अब ये जो 3 लैम्डा है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। जब इसको हम उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो हम लिखेंगे 3 लैम्डा के बराबर में 6। ये लैम्डा है और यहाँ पर 6, ये 3 गुणा में इधर आया तो भाग में 3 दूना 6 कट गया, लैम्डा का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब लिखेंगे अतः बिंदु P रेखाखंड AB को पहला अनुपात 1 दे रहा है तो 1 अनुपात लैम्डा का मान क्या निकला हुआ है 2, 1 अनुपात 2 के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। यही हो जाएगा आपका आंसर। नोट कीजिए, समझने में कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1 के बी का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाले जो 5, -4 और 3, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर्विभक्त करती है। आपको दूरी कहाँ से निकालना है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालना है जो क्या करता है, रेखाखंड AB को 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हुआ तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा, सबसे पहला एक्सरसाइज 1 के ए में पहला क्वेश्चन में जहाँ आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना बताया गया था। अब सबसे पहले देखिए कि मूल बिंदु होता क्या है, क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो ये आपका हो गया कार्तीय तल, क्या हो गया, ये आपका कार्तीय तल हो गया। ठीक है, ये आपका कार्तीय तल है, ये आपका x है और ये वाला पॉइंट x डैश है, ये y है और ये आपका y डैश है। मूल बिंदु होता कहाँ पर है, तो मूल बिंदु आपका ये है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, अर्थात x का भी नियामक 0 और y का भी नियामक 0। अब यहाँ पर क्या है कि कोई रेखाखंड AB है, क्या है, कोई रेखाखंड AB है, ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका क्या है, B है। A का नियामक हम मान लेते हैं कि 5, -4 है, 5, -4 है, और B का नियामक हम मान लेते हैं कि 3, -2 है। और इस रेखाखंड को यहाँ पर एक बिंदु P है जो इसको विभाजित करती है। ये बिंदु क्या है, P है, क्या है, ये बिंदु P है। और ये बिंदु P इस रेखाखंड को कैसे विभाजित करती है, तो 4:3 के अनुपात में। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो अनुपात है ये 4 है और ये वाला 3 है।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बिंदु P है, तो अब देखिए A और B का कोऑर्डिनेट दिए हुआ है, P का अनुपात दिए हुआ है, तो P का भी कुछ कोऑर्डिनेट निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बिंदु P है, P से इसकी दूरी निकालना है, किसकी, मूल बिंदु की। किसकी दूरी निकालना है, मूल बिंदु की। अब अगर मूल बिंदु का अगर हमें दूरी निकालना है तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, बिंदु P का नियामक निकालना पड़ेगा। जब बिंदु P का नियामक निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से इस बिंदु की दूरी निकाल देंगे। ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, O से। किस चीज़ से दर्शाते हैं, O से। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, क्वेश्चन जब हम बनाने जाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें बिंदु P निकालना है, बिंदु P निकालना है। इसके लिए हमारे पास x1, x2, y1, y2 और m1, m2 है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि x1 बराबर, x1 का मान आप वहाँ से देखिए क्या है, 5 है। x2 का मान आप देखिए क्या है, 3 है। y1 का मान देखिए -4 है। y2 का मान देखिए -2 है। m1 का मान देखिए आप 4 है और m2 का मान क्या है, 3 है। अगर आप कोऑर्डिनेट ठीक से पढ़े हुए हैं तो आपको x1, x2, y1, y2, m1, m2 समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा x1, x2, y1, y2 और ये m1, m2 हो जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताया ही जा रहा है। चलिए अब लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। क्या लिखना है, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो m1 का मान आप देखिए 4, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई x2 का मान 3 प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान 5 बट्टा में m1 m2, m1 का 4 और प्लस m2 का 3 कॉमा m1 का मान फिर 4, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई y2 का मान देखिए -2 प्लस m2 का मान है 3 गुणे y1 का मान -4 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस 3। आगे बढ़ाया जाए, 4 तिया 12 प्लस 3 पचे 15 और बट्टा में 4 और 3 7 कॉमा 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस बट्टा में 4 और 3 7। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए इसको, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 15 और 12 27 बट्टा में 7 कॉमा -8 और -12 -20 बट्टा में 7। पी का नियामक क्या निकल गया, पी का नियामक निकला 27 बट्टा 7 कॉमा -20 बट्टा 7। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें निकालना क्या है, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी निकालना है ना। लिखेंगे अब यहाँ पर हम पुनः मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी। बाबू आप याद कीजिए, आपको मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी का फार्मूला पढ़ाया गया है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। याद है सबको, किसी बिंदु से अगर मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो आपको पढ़ाया गया है कि √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, आपको पहले भी पढ़ाया गया है। बिंदु P, जब हम बिंदु P पर जाएंगे तो हमारा x1 27 बटा 7 और x2 -20 बटा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √x का स्क्वायर करना है तो x का मान है 27 बटा 7 का स्क्वायर प्लस y का अगर स्क्वायर करना है तो y का मान है -20 बटा 7।
आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। जब हम यहाँ पर इसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो 27 का स्क्वायर निकालना होगा, 20 का स्क्वायर निकालना होगा, 7 का स्क्वायर निकालना होगा और फिर से 7 का स्क्वायर निकालना होगा। जब हम 27 का स्क्वायर निकालते हैं अर्थात जब 27 में 27 से गुणा करते हैं तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, कितना आया 729। 729 बट्टा में 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 प्लस यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करना है। आपको पता है कि माइनस का भी स्क्वायर क्या आता है, प्लस ही आता है। और 20 का स्क्वायर 20 में जब 20 से मल्टीप्लाई होता है तो 400 बट्टा में 7 का स्क्वायर फिर से 7 सत्ते 49। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको बट्टा पर का क्या करना पड़ गया, जोड़ करना पड़ेगा। बट्टा पर का जब हम जोड़ करते हैं तो करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो हर दिया गया है हर का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। हम क्या करेंगे, जब 49 और 49 का लौसा निकालेंगे तो 49 आएगा। 49 से 49 में डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबा कटेगा और 1 से जब 729 में गुणा करते हैं तो 729 आता है। प्लस 49 से फिर 49 में भाग देंगे, 49 में फिर 49 से भाग देंगे तो 1 मरतबा कटेगा और 1 से जब 400 में गुना होगा तो फिर यहाँ 400 ही आएगा। आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ते हैं बाबू तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। 9 में 0 जोड़ना है तो 9, 2 में 0 जोड़ना है तो 0, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 9 में 0 जोड़ते हैं, 9 में 0 जोड़ते हैं तो 9, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 और बट्टा में 49। इसका वर्गमूल करना है। बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √1/49 गुने 1129 लिख सकते हैं। क्यों, 1129 में जब 1 से गुणा होगा 1129 रह जाएगा और नीचे 49 आ जाएगा ना। अब हमें पता है कि 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 किसका स्क्वायर होता है तो 1 का ही स्क्वायर होता है और 49 किसका स्क्वायर होता है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। स्क्वायर से रूट टूट जाता है इसलिए 1 भी बाहर आ जाएगा और 49 भी 7 से बाहर आ जाएगा। 7 सत्ते 49, रूट अंडर में यहाँ पर बच गया 1129। ठीक है, 1129 इकाई आपका हो जाएगा आंसर, इकाइयाँ हो जाएगा इसका आंसर। बनेगा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, मैथ भी म से स्टार्ट होता है और महिला भी म से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर 2-3 नाम लिखे हैं, किरण, बिंदु, रेखा। जब आप त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज पढ़ने से पहले उसमें भी आपको पढ़ना है क्या चीज़, किरण, बिंदु, रेखा। जो मैथ बनाया उसको भी पता था कि भाई महिला को नहीं समझा जा सकता है और मैथ में त्रिभुज को नहीं समझा जा सकता है जल्दी, इसलिए इसमें जितना चीज़ दिया किसका नाम उठाकर डाल दिया, महिला का नाम उठाकर डाल दिया। यही वजह कि जल्दी त्रिभुज समझ में नहीं आता है।